हमारे पूर्वज जो अब नहीं रहे, उनकी आत्माएं हमें कोई रहस्य नहीं बताती, कोई मार्गदर्शन नहीं करती, भला हमारा नहीं सोचती। ऐसा क्यों है? अब इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूर्वज किसे कहते हैं। जो प्राचीन काल में लोग थे वो हमारे पूर्वज हैं, और ये सारा ज्ञान उन्होंने ही दिया है, और तो कहीं से आया नहीं है ज्ञान। लेकिन पूर्वजों से मुझे लगता है कि इनका अर्थ उनके वंशजों से है, यानी कि दादा परदादा इत्यादि। इनको हम पितृ कहते हैं। पूर्वज बहुत बड़ा शब्द है, तो जो भी यहाँ पर चर्चा हुई है इसमें मैंने पूर्वज इस शब्द का पितृ के अर्थ में लिया है। पितरों में कई व्यक्ति काफ़ी उन्नति कर गए थे, और उनको हम कभी कभी कुल देवता के नाम से भी जानते हैं, जिनकी अभी भी उस वंश में, उस परिवार में अभी भी रुचि है। और इनके बारे में, इनसे संबंध कैसे बनाना है, इनसे संपर्क कैसे करना है, इसके बारे में मैंने वासना पूर्ति के उपाय की श्रृंखला में थोड़ी बहुत चर्चा की है। यहाँ पर हम पूर्वजों का अर्थ दादा परदादाओं से, हमारे निकट संबंधियों से जो अब है नहीं इस जगत में, उस अर्थ में लेंगे। मैं आखिरी बात पहले बता देता हूँ आपको, न हमारे पूर्वज थे, न उनकी कोई आत्माएं हैं, न इस अस्तित्व में कोई रहस्य है, न हमें कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये सब माया है, केवल अनुभव है जो मायावी है, और अनुभव करता है जो सत्य है। इससे बड़ा रहस्य आपको कोई और नहीं बताएगा, इससे अधिक ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। अद्वैत को जानना सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। इस सारे अस्तित्व में इससे बड़ा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ये इस सारे अध्यात्म की किताब की अंतिम पंक्ति है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। इसके आगे ज्ञान की किताब समाप्त हो जाती है, बंद करके रख दें उसको। ये वेदांत है, ज्ञान का अंत, जानने का अंत, ढूंढने का अंत, पाने का अंत। यही आपको दिया गया है, यही बोधि वार्ता में है, यही सभी गुरुजन बताते हैं, यही सभी पूर्वज बता के गए हैं। और आपको क्या चाहिए? और कौन सा मार्गदर्शन चाहिए, और कौन सा रहस्य आपको चाहिए? और उन बेचारे मृत आत्माओं में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ जीवित लोगों से नहीं मिल रहा? ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो एक जीवित गुरु आपको नहीं बता सकता? उसके लिए कोई मरा हुआ व्यक्ति ही चाहिए, और आपका ही पूर्वज होना चाहिए। ऐसे कौन से रहस्य जानना चाहते हैं आप? और वो रहस्य को जान के आपकी कैसी प्रगति होगी, कैसी मुक्ति होगी, कैसे शांति होगी, कैसे आनंद में पहुंचेंगे? ये तो वही बात होगी कि आपको सब्जी खरीदनी है जो कि 2 कदम दूर मिलती है आपके घर से, और आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेते हैं। मुझे तो दिल्ली जाकर सब्जी खरीदनी है, वो असली सब्जी है, वो उस सब्जी का रहस्य कुछ और ही है। आलू तो आलू है, वो दिल्ली से आए या आपके घर के नीचे से आए, भूख तो मिट जाएगी आपकी। हाँ, यदि ये अज्ञान है कि दिल्ली की सब्जियां सोने की बनी हैं, कुछ अलग हैं, अमृत है उसमें, तो आप वहाँ भागेंगे। हो सकता है किसी ने बता दिया हो कि भाई तुम्हारे गांव की सब्जी या शहर की सब्जी मत खाना। दूर जाना, कहीं फॉरेन की सब्जी लेकर आओ, उससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और वो असली है। ये हमारा अज्ञान है। जीवित गुरु से संपर्क कर लें, जो भी रहस्य चाहिए आपको मिल जाएगा। यदि जो इस चैनल में बताया गया है वो आपके लिए छोटा मोटा है तो कोई बात नहीं, आप पुष्टि कर लें कहीं और, किसी और गुरु से जाकर। ये सुझाव मैं सभी को दूंगा कि केवल एक जगह सुनकर, एक व्यक्ति से सुनकर उसको सत्य न मान लें। आप खोजी हैं, आप साधक हैं, सुनकर आप कैसे सत्य मान सकते हैं? सत्य तो वो है जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, अपरोक्ष अनुभव से। सत्य तो आपके सामने होना चाहिए। वो न शब्दों को सुनकर मिलेगा, न वीडियो को देखकर मिलेगा, न परलोक में मिलेगा, न कोई जादू से मिलेगा। जो आपके सामने है वो सत्य है। एक बार आप सत्य सुन लेंगे तो फिर बाकी सब बेकार है। यदि अभी तक आप नहीं सुन पाए हैं जो भी मैंने कहा है इस चैनल में, थोड़ा समय निकाल के सुन लें जो कहा गया है। मुझे ये सब किन्हीं आत्माओं ने नहीं बताया, किसी और लोक में नहीं मिला। गुरुक्षेत्र की पहुंच संपूर्ण विश्वचित्त में है। आपको मांगना है, मिल जाता है, निःशुल्क दिया गया है। आपको कुछ प्रयास भी नहीं करना, देखना है अपने अनुभव को। उसमें समय भी नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं लगते। मुझे ये वीडियो बनाने में घंटों और कई दिन भी लग जाते हैं कभी कभी। सुनने में तो समय नहीं लगता, अपने बुद्धि का प्रकाश इन शब्दों पर डालने में समय नहीं लगता। सारा मार्गदर्शन यही है, इस श्लोक में है। और खास तौर से इस देश में, भारत देश में, हम ज्ञान के सागर के अंदर रह रहे हैं। आप किधर ढूंढ रहे हैं इस ज्ञान को?
किधर मार्गदर्शन चाहिए आपको? अब आते हैं पूर्वजों पर। पहले तो ये आपकी मान्यता है कि पूर्वजों की कोई आत्मा भी होती है। आत्मा यानी मैं। पूर्वजों के कारण शरीर हो सकते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। जीवात्मा हो सकती है, जो कि स्मृतियों का संग्रह है। स्मृतियां कहाँ से आई? तरह तरह के अनुभवों से आई। यदि उसमें उन स्मृतियों में ज्ञान नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा? यदि शरीर नष्ट हो गया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गया है। वो चित्त, जिन्हें आप आत्माएं कह रहे हैं, हम उसे तकनीकी भाषा में वैदेहिक प्राणी कहते हैं। वैदेहिक का अर्थ है जिनकी देह नहीं है, जिनका भौतिक शरीर नहीं है, केवल चित्त मात्र है, जिन्हें अभी भौतिक जगत का अनुभव नहीं हो रहा, किसी और लोक में लीन है, किसी और रूप में उनका अस्तित्व है। हमें तो पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। अब ऐसी कही सुनी चीज से आपने क्या आशा लगा रखी है? उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं जो आपकी कल्पना मात्र है? हाँ, यदि आपका कोई अनुभव है पूर्वजों की आत्माओं के साथ, समझ में भी आता है कि आपको कोई उम्मीद होगी, कोई आशा होगी। और यदि अनुभव है तो आपने पूछा क्यों नहीं फिर? कोई रहस्य बताएं हमें। अनुभव क्यों नहीं है आपको उनकी आत्माओं का? क्योंकि ये चित्त अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया बेचारा, जो परलोक के दर्शन कर सके, जो आत्माओं से बात कर सके। जब बात ही नहीं होगी तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब संपर्क ही नहीं है तो कौन सा मार्गदर्शन मिलेगा? अब ऐसा नहीं है कहता मैं कि आपके पूर्वज छोटे मोटे हैं, वो संपर्क नहीं कर सकते। हो सकता है वो कर सकते हो, हम नहीं सुन सकते उनको। हो सकता है कि वो बड़े गुरुजन रहे हों आपके पूर्वज। हो सकता है उनको बहुत से रहस्य पता हो सकता है उनको गड़ा धन पता हो आपके घर में, आपके खेत में। हो सकता है उनको जादू मंत्र पता हो, या हो सकता है उनको रोगों की दवा पता हो, उनको कोई बड़ा विज्ञान पता हो। क्योंकि अनुभव हुआ होता तो आप पूछते ज़रूर उनसे कि अब हमें रहस्य बताओ, और वो बड़ी खुशी खुशी बताते यदि वो होते वहाँ पर। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम माया में कुछ कदम आगे चले गए हैं। जो भी मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से असत्य है, उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। एक स्वप्न की तरह है। शरीर के नष्ट होने से ज्ञान नहीं हो जाता। जो भी ज्ञान होता है वो शरीर के साथ होता है। जो इंद्रियों से मिलता है अनुभव, उसी से ज्ञान होता है। शरीर आवश्यक है किसी भी तरह का ज्ञान लेने के लिए। ये शरीर हो, ये भौतिक शरीर, मनुष्य का शरीर, इस बंदर का शरीर हो तो भी चलेगा। कोई और लोक हो, कोई और शरीर हो, कोई और प्राणी का आकार हो, रूप हो तो भी चलेगा, लेकिन आवश्यक है शरीर। किसी और जीव से संपर्क करने के लिए एक संपर्क सूत्र चाहिए होता है। वो सूत्र इंद्रियां होती है। इंद्रियां हवा में नहीं रह सकती, शून्य में नहीं रह सकती। उनके लिए शरीर आवश्यक है, चाहे कैसा भी शरीर हो। स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, पशु का शरीर हो, दिव्य शरीर हो, कैसा भी हो, लेकिन चाहिए तो है। और यदि वो शरीर एक ही लोक में नहीं है, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, तो फिर क्या संपर्क होगा? तो फिर क्या ज्ञान का आदान प्रदान होगा? यहाँ पर एक जीवित व्यक्ति, एक जीवित साधक को ज्ञान देता है, तब भी पूरा संपर्क नहीं हो पाता। तब भी जो गुरु ने कहा है वो उन कानों तक नहीं पहुंच पाता। तो इस लोक के पार आपकी आवाज़ कैसे जाएगी और उनकी आवाज़ आप तक कैसे आएगी? अब ऐसा नहीं कि इस चित्त में इस तरह की योग्यता नहीं है। योग्यता होती है, और बहुत विलक्षण लोग भी हैं यहाँ पर। उनकी साधना इतनी अच्छी है, शायद पूर्व जन्म की है, इस जन्म की है। उनका चित्त विकसित हो चुका है। कभी कभी उनको कई विचित्र अनुभव भी होते हैं। उनमें पूर्वजों के अनुभव, आत्माओं के अनुभव भी हैं, लेकिन वो बेचारे पूर्वज जो कहते हैं वो उनकी समझ में नहीं आता। उससे कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। वो इसलिए है क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है। उसमें योग्यता होते हुए भी वो समझ नहीं पाता। कैसे होगा ये? जब तक आप नींबू को काट के नहीं खाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि नींबू खट्टा होता है? बिना अनुभव के कैसे कोई ज्ञान होगा? चाहे वो आपके बाजू वाली गली का गुरु बोल रहा हो, चाहे वो ऊपर से कोई देवता बोल रहा हो, यदि ये मनुशरीर यंत्र शुद्ध नहीं है, कैसे ज्ञान होगा? किसी और का अनुभव आपको स्वयं के अनुभव से ही समझ में आएगा। इसी को हम ज्ञान कहते हैं। यदि वो कोई रहस्य आपको बता भी दे तो वो रहस्य आपका अनुभव बनना चाहिए, तब ज्ञान होगा। उसके लिए ये मनुशरीर यंत्र शुद्ध नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है। अब आते हैं आत्माओं के ऊपर। ये एक अवधारणा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आत्मा का अर्थ है मैं स्वयं, अनुभव करता आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो अस्तित्व है। पता नहीं कि आत्मा कहाँ से आ गई। ज्ञान मार्ग में हम इसे कारण शरीर कहते हैं। दूसरे अन्य दर्शनों में कुछ और नाम है इसके। ये वो स्मृति है जो बीज रूप में होती है, जो शरीर के नाश के बाद बचती है।
इसका अनुभव शरीर के नाश जब होगा तभी होगा, यानी मृत्यु के बाद ही होगा, अभी नहीं होगा। जब आपको अपने बीच शरीर का अनुभव नहीं है तो दूसरों के कैसे होगा। और दूसरा, यहाँ पर एक अवधारणा है कि वो आत्मा अभी भी वैसे की वैसे ही है, बैठी है, आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा कर रही है हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से। ऐसा नहीं है। कारण शरीर बैठा नहीं रहता, उसका तुरंत पुनर्जन्म हो जाता है। माया है, माया के रूप में प्रकट हो जाता है, तुरंत नए अनुभव शुरू हो जाते हैं उसके। और आप तो जानते हैं, एक बार शरीर आ गया तो शरीर की जो सीमाएं हैं उस चित्त को सीमित कर देती हैं। फिर वो पूर्वज नहीं रहा, फिर वो आत्मा नहीं रही, अब वो शरीर में है। फिर वो कारण शरीर अब लिप्त है अपनी वासना पूर्ति में या अपने कार्य करने में, और इस माया के अज्ञान में घिरा हुआ है, इस धुंध में है, वापस आ गया है। अब कैसे संपर्क करेंगे उससे? अब क्या बचा वहां पर संपर्क करने का? क्या सारे पूर्वज वहां पे आत्माओं के रूप में बैठे हुए हैं कि कोई हमसे संपर्क करेगा? इस बात में कितना सत्य है, आप स्वयं के अनुभव से जानने का प्रयास करें। यही सुझाव है कि जो मूलभूत ज्ञान है वो पहले ले लें, पूर्वजों को छोड़ दे, बेचारों को शांति से जहां पर भी है, जिस भी जन्म में है, जिस भी रूप में है, उनको वहां रहने दें। उनसे कोई आशा ना रखें। आपके लिए जो सबसे उपयोगी व्यक्ति है वो है आपके जो बिल्कुल पास रहता है, वो गुरु। उससे थोड़ी बहुत आशा की जा सकती है, कुछ मिलेगा, कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। यदि नहीं, कोई और गुरु। यदि कोई भी गुरु नहीं तो गुरुक्षेत्र, स्वयं को अपना गुरु बना ले। ज्ञान कैसे लेना है, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, सब कुछ बताया गया है इस चैनल पर। फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हैं, फिर भी आप तरह तरह की मान्यताओं में बंधे हैं। जो सामने है वो देख नहीं सकते, जो काल्पनिक है वो आप चाहते हैं, जो नहीं हो सकता उसकी इच्छा है, जो पक्का पकाया सामने है उसकी में कोई रुचि नहीं है। ये साधक के गुण नहीं है, ये अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के गुण नहीं है। क्या गुण है वो मैंने ज्ञान दीक्षा के वीडियो में बताया है, विस्तार में बताया है, साधक के गुण क्या होते हैं। यदि वो गुण है तो आपको हर ज्ञान मिलेगा, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए होगा, कोई रहस्य नहीं रहेगा।